सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 हिंदी का 10वां पाठ जिसका नाम है मीठी सारंगी, इस पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस पुस्तक के 9 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं और आज देखते हैं इस मीठी सारंगी को। तो देखिए, आपको जैसा चित्र में दिखाया गया है, बीच में एक आदमी सारंगी बजाता हुआ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ गांव वाले उसकी धुन सुनकर मस्त हो रहे हैं। तो देखते हैं इस पाठ को। देखिए, एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। एक गांव था, उसमें एक सारंगी वाला आता है और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। जब उसने रात में सारंगी बजाना शुरू किया तो बहुत से गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सारंगी की मीठी आवाज़ और जो सारंगी वाला इतने अच्छे तरीके से बजाता था कि वो सभी लोग, गांव के सभी लोग उसके बजाने की कला को देखकर प्रसन्न हो गए और उनको देखते रह गए। और गांव के सभी लोग कहने लगे, वाह कैसी मीठी सारंगी है। यानी गांव के लोग उस सारंगी बजाने वाले की उस कला को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अब गांव के लोग कह रहे हैं, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए। जब देखिए गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे सारंगी बजाने वाले की, तो उन्हीं में से एक आदमी था जिसका नाम था भोला। वो गांव के सभी लोगों की बातें सुन रहा था और मन ही मन कहने लगा, ये सभी लोग कह रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा अभी तक हुआ ही नहीं है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भोला कहने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि मैं दूर हूँ, इसलिए शायद मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ हो, तो वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उसका मुंह मीठा नहीं होता है। जब रात के 3-4 बजे के लगभग सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद किया तब गांव के लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है, इसलिए आप 2-4 दिन यही ठहरिए, हमें आपकी सारंगी की धुन सुनकर बड़ा आनंद आता है। ऐसा गांव के लोग सारंगी वाले से कहने लगते हैं। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। देखिए, ये सब जब गांव वाले कह रहे थे आप यहीं ठहरिए महाराज, तो ये सब बातें सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आने लगा और वो सोचता है कि ये इतने सारे लोग मिलकर झूठ तो नहीं बोल सकते। 1-2 लोग तो हो सकते हैं झूठ बोलते हों, लेकिन सभी लोग जब ऐसा कह रहे हैं तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। सारंगी मीठी तो जरूर है, पर मुझे तो पता नहीं क्यों स्वाद ही नहीं आ रहा है, ऐसा वो कहने लगा। अब देखिए, उस समय तक रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो कोई भी लोग कहीं अपने घरों की तरफ नहीं गए और वहीं रात ज़्यादा होने की वजह से वहीं चौपाल पर सभी लोग सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, यानी सारंगी पर जो कवर था वो चढ़ाया और सारंगी को अपने सिर के नीचे रखकर सो गया।
पर भोला को चैन कहाँ था। लेकिन भोला तो परेशान हो रहा था, उसे तो मीठा चीज खाना था ना, सारंगी की मीठी चीज का पता लगाना था उसको। तो जब सब लोग गहरी नींद में सोने लगे और खर्राटे लेने लगे, तब भोला चुपचाप उठा और उसने उस सारंगी को उठा लिया। और उसने क्या किया, जो सारंगी के ऊपर का जो खोल था उसको हटाकर उस सारंगी को अपनी जीभ से चाटा। उसे लगा कि शायद ये मीठी होगी, तो उसने क्या किया, उसको सारंगी को जीभ से चाटना आरंभ किया। अब आगे देखिए, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर सो गया। अब देखिए, जब उसको उसको सारंगी को जीभ से चाटने के बाद भी भोला को कोई स्वाद नहीं आया, तो उसने फिर सारंगी को खूब हिलाया और उसका जो छेद होता है उसको मुंह में लगाकर उड़ेला, यानी उल्टा किया। लेकिन फिर भी सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तो वह क्या है, लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया, यानी बहुत ही गुस्सा हुआ कि सारे लोग पागल हैं। और अब की बार उसने क्या निर्णय किया, अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंकने का निर्णय कर लिया। और वो वहां से चला जाता है और सारंगी को गांव के बाहर जाकर फेंक आता है और वापिस हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप आकर सो जाता है, जिससे कि किसी को भी पता नहीं लगे। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भी भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। देखिए, जब उसको मीठी नहीं लगी तो उसने फैसला किया कि इसको गांव से बाहर जाकर फेंक आता हूँ। तो उसी समय वो रात को ही गांव के बाहर जाकर उस सारंगी को फेंक आता है और वापस अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो जाता है। अब जब सुबह हुई तो सबकी नींद खुली, तो सारंगी वाला भी उठा और उसने सारंगी को नहीं पाया। उसने जब उठकर देखा तो सारंगी वहां पर नहीं थी। तो सभी गांव के लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हो जाते हैं। गांव के सभी लोग कहने लगे, बहुत ही अच्छी सारंगी थी, बहुत ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब इन सब बातों को सुनकर भोला से रहा न गया और वो गुस्से में होकर बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे बहुत अच्छी तरीके से चाटा था, मुझे तो कहीं भी उसमें मिठास नजर नहीं आया। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो और झूठे हो, और तुम ये जो महाराज है ना, इनकी खुशामद कर रहे हो, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो कि सारंगी मीठी थी। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। जब लोगों ने उससे पूछा, कोई बात नहीं, तुमको स्वाद नहीं आया, मीठी नहीं थी, लेकिन अब ये तो बताइए कि वो सारंगी है कहाँ? तो भोला बोला, वो तो गांव के बाहर पड़ी हुई है। तो यह सुनकर लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर अपना सिर पीट लिया और परेशान होने लगे। तो ये थी कहानी। देखिए, भोला को मीठा अभी तक भी नहीं लगी सारंगी, तो इसीलिए वो गांव के बाहर जाकर उसको फेंक आता है। धन्यवाद सभी को।